बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएस मैथ फिफ्थ हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री का आज टॉपिक होगा जियोडेसिक कर्वेचर। उससे पहले हम जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर देखते हैं। इफ़ आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व ऑन ए सरफेस देन आर डबल प्राइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये हमारे पास सरफेस है आर ओ यू कोमा वी। अब इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है आर डबल प्राइम जो वेक्टर होगा इज इक्वल टू के एन एन वेक्टर प्लस लैम्डा आर वन प्लस यू आर टू, वेयर द वेक्टर लैम्डा आर वन प्लस यू आर टू विद कंपोनेंट्स लैम्डा कोमा यू इज टेंजेंशियल टू दी सरफेस, ये टेंजेंशियल होंगे टू दी सरफेस पे, एंड इज कॉल्ड द जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर, इसको जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर कहेंगे। एंड पॉइंट पी एंड इज डिनोटेड एज के जी इज इक्वल टू लैम्डा आर वन प्लस के यू आर टू। थ्योरम देखते हैं इससे रिलेटेड। ए कर्व ऑन ए सरफेस इज ए जियोडेसिक इफ एंड ओनली जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज जीरो, ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में आ जाते हैं लेट आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस बी ए जियोडेसिक ऑन अ सरफेस आर इज इक्वल टू आर ऑफ u comma v, then r double prime is equal to k n n vector plus lambda r1 plus u r2। we suppose that the curve is a geodesic, हमने सपोज कर लिया कि कर्व जो है हमारे पास जियोडेसिक है। then by property of geodesic को यूज़ करेंगे on a surface the principal normal, जो इसका प्रिंसिपल नॉर्मल to the geodesic coincides with the surface normal are normal to the surface if n is principal normal, अगर n प्रिंसिपल नॉर्मल हो जियोडेसिक टू द कर्व r इज इक्वल टू आर ऑफ एस एंड n इज द सरफेस नॉर्मल, n जो होगा उसका सरफेस नॉर्मल हो तो देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, तो प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक की मदद से हम इससे नेक्स्ट स्टेप में हम प्रिंसिपल नॉर्मल को सरफेस नॉर्मल के इक्वल रख सकते हैं। देन प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक की मदद से देन फ्रॉम इक्वेशन 1 आर डबल प्राइम इज इक्वल टू के एन एन वेक्टर प्लस लैम्डा आर वन प्लस के यू आर टू। अब आर डबल प्राइम की जगह हम के एन वेक्टर लिख सकते हैं इज इक्वल टू के एन एन वेक्टर प्लस लैम्डा आर वन प्लस लैम्डा आर टू। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास लैम्डा जो है इधर जीरो आ जाएगा, यू है जो वो भी जीरो आ जाएगा। के जी इज इक्वल टू लैम्डा आर वन प्लस के यू आर टू। के जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये लैम्डा और यू जीरो है, जीरो पुट करेंगे के जी हमारे पास जीरो आ जाएगा के जी में। नाउ कन्वर्सली सपोज दैट द जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर विद कंपोनेंट्स लैम्डा कोमा यू इज ज़ीरो। अब इसको ज़ीरो लेट कर लेंगे, के जी इज इक्वल टू लैम्डा आर वन प्लस के यू आर टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन की मदद से वी हैव आर डबल प्राइम इज इक्वल टू के एन एन वेक्टर प्लस लैम्डा आर वन प्लस के यू आर टू। अब लैम्डा आर वन प्लस लैम्डा आर टू की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आर डबल प्राइम की जगह के एन वेक्टर लिख लेंगे। अब के इसको ये इस के को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, के एन ओवर के एन वेक्टर एंड स्मॉल एन वेक्टर मीन्स प्रिंसिपल नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास के एन ओवर के एन जो है कैपिटल एन सरफेस नॉर्मल के इक्वल आ जाएगा। द प्रिंसिपल नॉर्मल टू द गिवन कर्वेचर इज पैरेलल टू द सरफेस, वो पैरेलल टू द सरफेस होगा नॉर्मल सरफेस नॉर्मल के, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, ये प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक है। हैंस द गिवन कर्व इज ए जियोडेसिक, ये हमारे पास गिवन कर्व जो है हमारे पास जियोडेसिक आ गई। इससे नेक्स्ट स्टेप में एक थ्योरम इसका और है द जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर ऑफ ए कर्व इज ऑर्थोगोनल टू दी गिवन कर्व, हमने ऑर्थोगोनल साबित करना है। प्रूफ में आ जाते हैं इफ आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस इज ए कर्व, ये कर्व है ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस पे। आर इफ आर ऑफ एस इज द पोजीशन वेक्टर, या ये पोजीशन वेक्टर होगा ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए कर्व, किसी कर्व के कोई पॉइंट पे ऑन द सरफेस, उस सरफेस पे, देन आर डबल प्राइम इज इक्वल टू के एन एन आ जाएगा प्लस लैम्डा आर वन प्लस यू आर टू। आर डबल प्राइम की जगह के एन लिख लेंगे और ये चीज़ आ गई, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लेंगे। नाउ सिंस द टेंजेंट टी एट पॉइंट
विद पोजीशन वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड द सरफेस नॉर्मल एन, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा दोनों का टी के साथ। एन डॉट टी इज इक्वल टू एन डॉट टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स प्रिंसिपल नॉर्मल और सरफेस नॉर्मल का जो टी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद टी ऑन बोथ साइड ऑफ वन का बोथ साइड टी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो एन डॉट टी ये तो बेसिकली जीरो हो जाना है, एंड ये प्रिंसिपल नॉर्मल डॉट टी ये भी जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास चीज़ बच जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास के जी के इक्वल है, डॉट टी वैसे आ गई इज इक्वल टू जीरो। हैंस द जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज ऑर्थोगोनल, ये किसी भी पॉइंट पे वो ऑर्थोगोनल है टू द गिवन कर्व है। यही हमारा थ्योरम का प्रूफ था। इससे नेक्स्ट जियोडेसिक कर्वेचर की डेफिनेशन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर, जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी विद प्रॉपर साइन इज नाउन एज जियोडेसिक कर्वेचर, उसको जियोडेसिक कर्वेचर कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंग एज द एंगल बिटवीन जियोडेसिक, जियोडेसिक के दरमियान जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। कर्वेचर वेक्टर एंड द कर्व इज π/2 और -π/2, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। इफ लैम्डा r1 प्लस यू r2 इज द जियोडेसिक कर्वेचर, अगर ये जियोडेसिक कर्वेचर है, कर्वेचर वेक्टर है एट एनी पॉइंट r इज इक्वल टू r ऑफ s ऑफ ए कर्वेचर ऑन ए सरफेस, देन जियोडेसिक कर्वेचर के जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। थ्योरम में आ जाते हैं इसका। द जियोडेसिक कर्वेचर ऑफ ए जियोडेसिक ऑफ ए सरफेस इज जीरो एंड कन्वर्सली। प्रूफ में आ जाते हैं। लेट r इज इक्वल टू r ऑफ s बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए जियोडेसिक ऑन ए सरफेस, देन वी नो डैट, हम इसको लिख सकते हैं r डबल प्राइम इज इक्वल टू kn n सरफेस नॉर्मल प्लस लैम्डा r1 प्लस u r2, इसको 1 का नाम दे देंगे। नाउ बाई प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक वी टेक, मीन्स प्रिंसिपल नॉर्मल को हम बेसिकली इक्वल रख सकते हैं सरफेस नॉर्मल के। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आ जाएगा के इंटू प्रिंसिपल नॉर्मल इज इक्वल टू के एन नॉर्मल सरफेस नॉर्मल प्लस लैम्डा r1 प्लस यू r2, ये आ जाएगा हमारे पास। अगले स्टेप में ये चीज़ आ जाएगी, मिस प्रिंसिपल नॉर्मल की जगह हम पुट कर सकते हैं सरफेस नॉर्मल, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह लेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट। के हमारे पास के एन के इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एन मींस कहने का मकसद है सरफेस नॉर्मल का कोफिशिएंट के इज इक्वल टू के एन आ जाएगा। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। के जी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, के जी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जियोडेसिक कर्वेचर, जियोडेसिक कर्वेचर पॉइंट इज जीरो, जियोडेसिक कर्वेचर पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ कन्वर्सली सपोज दैट फॉर ए कर्व r इज इक्वल टू r ऑफ s जियोडेसिक कर्वेचर, ये जियोडेसिक कर्वेचर इज जीरो, ये जीरो होगा। दैट इज के जी इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस के जी फर्दर इक्वल था प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जीरो, वेयर लैम्डा कोमा यू आर कंपोनेंट ऑफ जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर, ये जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर के कंपोनेंट है। 3 बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो। नाउ कंसीडर r डबल प्राइम इज इक्वल टू r डबल प्राइम इज इक्वल टू के एन वेक्टर प्लस लैम्डा r1 प्लस यू r2। अब लैम्डा और u की वैल्यू पुट कर दी गई, ये चीज़ आ जाएगी। द प्रिंसिपल नॉर्मल टू दी कर्वेचर r इज इक्वल टू आर एफ इज पैरेलल टू दी सरफेस, ये सरफेस के पैरेलल होगा सरफेस नॉर्मल के। विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, ये प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक है, हैंस द कर्वेचर इज जियोडेसिक, कर्वेचर क्या होगा हमारा, जियोडेसिक होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।